नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आप नीट का एग्ज़ाम दिया है तो उसके बाद में आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस आप किसी भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी जान लेनी चाहिए जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम पे किसी भी तरह की कोई इशू क्रिएट ना हो। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट अभी तैयार कर लेते हैं तो आपको बाद में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं, ये आप चाहे ऑल इंडिया कोटास के तहत एडमिशन लेना चाहते हो या स्टेट कोटा के तहत एडमिशन लेना चाहते हो, आपको उन दोनों प्रोसेस में ही इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले बात करें आपका नीट का एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम दिया है तो उस एग्ज़ाम का आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको अभी भी लिंक शो कर रहा है। तो जैसे ही रिज़ल्ट या आंसर की के बाद में आपका जो लिंक है वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए कंपलसरी है। आप चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें आपका नीट का एडमिट कार्ड है वो उसमें कंपलसरी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करें, आपके नीट का स्कोर कार्ड और नीट का रैंक कार्ड। तो जो नीट का रैंक कार्ड है वो आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपका शो होगा हर एक स्टूडेंट का कि आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, बायोलॉजी में कितने आए हैं, केमिस्ट्री में कितने आए हैं। तो ये स्कोर कार्ड हैं, ये भी आपका रिक्वायर्ड रहेगा। आप चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो आपका जैसे ही रिज़ल्ट आए आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लीजिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों तो आपका है 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो अमूमन सभी स्टूडेंट्स के पास में केवल सर्टिफिकेट और मार्कशीट का एक ही डॉक्यूमेंट होगा। तो जिन बच्चों के पास में अलग अलग हैं, जैसे किसी ना किसी स्टेट में सर्टिफिकेट अलग आता है, मार्कशीट अलग आती है, तो वो दोनों आप अपने पास अभी से तैयार कर लीजिए। अगर आपने अपनी स्कूल से कलेक्ट नहीं किया है तो आप अभी से कलेक्ट कर लीजिए। और वैसे अभी का जो फॉर्मेट है आपका 10th का सर्टिफिकेट का और मार्कशीट का, वो केवल एक ही आपके डॉक्यूमेंट में उनको कंपाइल किया गया है। उसी में आपका सर्टिफिकेट है, उसी में आपकी मार्कशीट है। तो लगभग स्टेट में यही फॉर्मेट हैं। और अगर आपके किसी भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो और उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं तो आप उन दोनों को अभी कलेक्ट कर लीजिए और अभी से ही आप उनको रेडी रखिए। नेक्स्ट बात करें आपका क्लास 12th का। और दोस्तों क्लास 10th का जो आपके पास में सर्टिफिकेट है तो उसमें आप देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है या नहीं है। वैसे सभी सर्टिफिकेट या मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी, लेकिन अगर किसी ना किसी स्टेट में अगर ये फॉर्मेट वहाँ पे वैलिड नहीं है तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की। अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें आपके क्लास 12th के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट हैं, अगर दोनों एक में ही है तो आप उसको रेडी रखिए। अगर अलग अलग हैं, आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं, तो आपको दोनों अलग अलग ही रेडी रखने होंगे। 12th के जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपने कितना मार्क्स गेन किया, कितनी परसेंटेज है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लगभग सभी स्टेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं वो एक ही फॉर्मेट में हैं, सेम फॉर्मेट में दोनों चीज़ों को कंपाइल करके दिया जा रहा है। और अगर किसी भी स्टेट में ये फॉर्मेट लागू नहीं है तो दोनों को अलग अलग मिलेगा। तो आप ये कन्फ्यूज़न में मत रहिए, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में ये सेम फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं करवा रहे होंगे उनके स्टेट बोर्ड की तरफ से, और बाकी की जो भी स्टेट है उनमें सेम फॉर्मेट में, एक ही फॉर्मेट में दोनों ये अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आपके दोनों एक में ही हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर अलग अलग हैं तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके आईडी प्रूफ की। तो दोस्तों आपको आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। आपका आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो ये आपका एक आईडी प्रूफ की आपकी आवश्यकता रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें आपके 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की। तो आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो आपके पास में 8 होना चाहिए। आपके पास में जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटोग्राफ सेम होने चाहिए जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने
एप्लीकेशन फिल करते टाइम पे आपने जो फ़ोटोज़ यूज़ में लिए हैं वो फ़ोटोज़ आपके पास में होने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप अपने 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी रेडी रखिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका है प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर। तो ये प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर हैं, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद में अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर हैं वो ऑनलाइन ही आपको शो होगा। तो उसको डाउनलोड करना है और उसकी कॉपी अपने पास में रख लेनी है। तो ये अलॉटमेंट लेटर हैं, जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाएंगे कॉलेज में, तो इस अलॉटमेंट लेटर की भी आपको ज़रूरत रहेगी। ये आपका कब आएगा? जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी कॉलेज चॉइस फिल करेंगे, और उसके बाद में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर हैं, ये अलॉटमेंट लेटर हैं, ये आपको जारी कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। तो ये अलॉटमेंट लेटर हैं, इसकी भी आपको आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा लेना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी। अब कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल वालों को किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उनका कोई भी इसमें आने वाला नहीं है। जो प्रॉफिट है वो जनरल को नहीं मिलेगा। जनरल में EWS कैटेगरी के हैं अगर, तो उनको EWS कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और इसमें आपके एक कन्फ्यूजन ये है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का चलेगा या सेंटर का चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा जिसमें 15% रिजर्वेशन सभी कॉलेजेस में है, अगर आप उसके तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनवाना पड़ेगा। और अगर आपको स्टेट कोटा के तहत जो 85% हैं, अगर आप स्टेट में आपका जो भी स्टेट है अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं और आपको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना होगा। तो ये कन्फ्यूजन आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं, तो उनको फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो रिक्वायरमेंट रहेगा, जिससे कि उनको इसका रिजर्वेशन है तो उसका फ़ायदा उनको मिल सके। नेक्स्ट बात करें NRI और OCI कैंडिडेट। तो NRI जो कैंडिडेट हैं तो उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी, और साथ ही इसमें जो पासपोर्ट की कॉपी है वो स्पॉन्सर्ड किया है वो, और एम्बेसी सर्टिफिकेट, आप जैसे किसी अदर कंट्री में रहते हैं तो वहाँ एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट बनवाया है आपने एग्ज़ाम के टाइम पे भी, तो वो आपका इसमें रिक्वायर्ड रहेगा। और साथ ही आपका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट भी इसमें, जो NRI कैंडिडेट या OCI कैंडिडेट हैं वो, और रिलेशनशिप एफिडेविट हैं वो इसमें आपका रिक्वायर्ड रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की। तो कुछ एक कॉलेज हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं, जैसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, करेक्टर सर्टिफिकेट हैं कुछ कॉलेज इसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, तो वो आप करेक्टर सर्टिफिकेट हैं अपने स्कूल से आप बनवा सकते हैं उसको, जब वो रिक्वायरमेंट करें तो आप चाहे तो अभी भी आप इसको बनवा सकते हैं। सेकंड है आपका गैप सर्टिफिकेट, जैसे कुछ बच्चों ने 12th पास की उसके बाद में 1 ईयर का या 2 ईयर का गैप रख लिया, तो कुछ कॉलेज गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने गैप क्यों रखा। तो ये गैप सर्टिफिकेट हैं दोस्तों, ये इजीली बन जाता है। आपको करना क्या होगा, नोटरी से अटेस्टेड किया हुआ आप 100 रुपये का आप स्टाम्प ले सकते हैं, और उसको आपको प्रिंट करवाना है। जो टाइपराइटर हैं उसके पास में जाना है, और उनके पास में फॉर्मेट अवेलेबल रहता है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैंने 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, जितने भी साल का आपने गैप लिया है, तो वो आपको उसमें मेंशन करना है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था या कर रही थी, तो इस वजह से मैंने आप 2 साल का या 1 साल का इसमें गैप रखा है। तो वो गैप सर्टिफिकेट आप नोटरी पब्लिकेशन से किया हुआ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते हैं, तो वो आपका इजीली बन जाता है। आप कहीं भी, चाहे आपके तहसील में हो, तालुका में हो, वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी रहेंगे आपको एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।